नमस्कार। पिछले महीने बिहार में जो कुछ हुआ वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। जबरदस्त चुनावी नतीजे, करोड़ों नौकरियों का एक बहुत बड़ा वादा और विकास की एक नई दौड़, मतलब बहुत कुछ हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यह है कि पिछले एक महीने में बिहार से आई सबसे बड़ी खबरें कौन सी थीं? देखिए, इसको समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले उस जबरदस्त पॉलिटिकल मैंडेट पर नजर डालेंगे जिसने सारी कहानी ही बदल दी। फिर बात होगी उस मेगा जॉब मिशन की जिसका हर किसी को इंतजार है। इसके बाद देखेंगे कि विकास के पहिए कितनी तेजी से घूम रहे हैं। और आखिर में ये भी समझेंगे कि इन सब का आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पॉलिटिकल भूचाल की जिसने इस पूरे महीने की कहानी लिखी। बिहार ने इस बार एक नया और कहना पड़ेगा एक बहुत ही मजबूत जनादेश दिया है। पर सवाल ये है कि ये जनादेश, ये मैंडेट आंकड़ों की जुबानी क्या कहता है। ये नंबर देखिए जरा, 202। जी हां, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने 243 में से 202 सीटें अपने नाम की। ये सिर्फ एक बड़ी जीत नहीं है, ये तो एक रिकॉर्ड तोड़ जीत है। और देखिए, इतने बड़े बहुमत का सीधा मतलब ये होता है कि सरकार के पास अब अपनी पॉलिसीज को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत सॉलिड बेस है। और बात सिर्फ सीटों की नहीं है। ये जनादेश इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी भी जबरदस्त रही। करीब 69% वोटिंग हुई। ये अपने आप में बिहार के लिए एक रिकॉर्ड है। और सबसे खास बात ये कि गांव में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया, जो दिखाता है कि बदलाव की उम्मीदें कितनी ज्यादा थीं। और इस पूरे बड़े बदलाव के बीच एक चेहरा ऐसा था जो बना रहा। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये आंकड़ा अपने आप में बिहार की राजनीति में उनके लंबे और असरदार सफर की कहानी कहता है। तो ठीक है, इतना बड़ा मैंडेट मिल गया, सरकार बन गई। अब सवाल ये कि सरकार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम क्या था? एक ही जवाब है, रोजगार। तो चलिए अब जरा इस मिशन जॉब को करीब से देखते हैं कि इसकी शुरुआत हो कैसे रही है। सरकार ने आते ही अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में इरादे एकदम साफ कर दिए। टारगेट क्या है? 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां। अब ये सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं रह गया है, बल्कि ये सरकार का मेन इकोनॉमिक एजेंडा बन चुका है। और ये लक्ष्य इतना बड़ा है कि अगर ये पूरा होता है तो ये बिहार की पूरी इकोनॉमी का चेहरा ही बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा टारगेट पूरा होगा कैसे? इसके लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर तैयारी शुरू हो गई है। 3 नए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। पहला यूथ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए, दूसरा हायर एजुकेशन के लिए और तीसरा सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन के लिए। मतलब सरकार सिर्फ जॉब्स काउंट करने के मूड में नहीं है, बल्कि जॉब्स क्रिएट करने के लिए एक पूरा सिस्टम, एक मजबूत नींव तैयार कर रही है। और काम की स्पीड देखिए जरा, सरकार फुल एक्शन मोड में है। सभी डिपार्टमेंट्स को 31 दिसंबर तक खाली पोस्ट की लिस्ट देने को कहा गया है। क्यों? ताकि भर्ती प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, युवाओं को जॉब रेडी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा स्किल ट्रेनिंग मिशन भी लॉन्च हो गया है। मतलब साफ है, 2030 के टारगेट के लिए तैयारी आज से, अभी से शुरू हो चुकी है। अच्छा, नौकरियों की बात तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ सरकार का फोकस आम लोगों की जिंदगी को बेहतर और ज्यादा सुरक्षित बनाने पर भी है। तो चलिए अब देखते हैं कि डेवलपमेंट और सेफ्टी के मोर्चे पर क्या-क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी पटना से। यहाँ जो स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट्स अटके पड़े थे, उनमें अब तेजी लाई गई है। बात चाहे बेहतर सड़कों की हो, ड्रेनेज सिस्टम की हो या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुधारने की, हर तरफ काम चल रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है, पटना को एक मॉडर्न और ज्यादा लिवेबल सिटी बनाना। और अगर पटना से बाहर निकलकर देखें तो पूरे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर है। एक तरफ तो रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए स्टेशनों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ओवरब्रिज बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की जो एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या है, बाढ़, उससे निपटने के लिए भी एडवांस में प्लानिंग शुरू हो गई है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। यहाँ पर एक 2 prong स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। एक तरफ विमेन सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए स्पेशल ड्राइव्स और नई हेल्पलाइन शुरू की गई हैं, और दूसरी तरफ पूरे राज्य में क्राइम कंट्रोल के लिए बड़े लेवल पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें अरेस्ट्स और सीजर्स भी शामिल हैं। चलिए अब जरा बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स और योजनाओं से हटकर उन खबरों की बात करते हैं जिनका सीधा कनेक्शन स्टूडेंट्स और आम परिवारों की डेली लाइफ से है।
जो लाखों युवा टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी और ज़रूरी खबर थी। बिहार STET 2025 यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी गई। इससे हजारों कैंडिडेट्स को ये अंदाज़ा लग गया कि सरकारी टीचर बनने की रेस में वो फिलहाल कहाँ खड़े हैं। और आखिर में थोड़ी बात मौसम की। महीने के आखिर में टेम्परेचर अचानक से काफ़ी गिर गया और IMD ने कई जिलों के लिए कोल्ड वेव यानी शीत लहर का अलर्ट जारी किया। अब ये कोल्ड वेव अलर्ट होता क्या है? इसका सीधा मतलब है कि जब मिनिमम टेम्परेचर लगातार 2 दिनों तक नॉर्मल से काफ़ी नीचे चला जाए, तब ये वार्निंग दी जाती है। तो इस पूरे महीने की उठापटक देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, बिहार के भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या वो एक मजबूत पॉलिटिकल सरकार है, या फिर 1 करोड़ नौकरियों का वो एम्बिशियस टारगेट, या फिर ज़मीनी लेवल पर हो रहा डेवलपमेंट और सेफ्टी का काम? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इन सारी बड़ी खबरों में से कौन सी खबर आने वाले वक्त में बिहार की दिशा तय करेगी। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।